बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून न निकला। नाजरीन किराम, दुबई लीक्स आने से एक दो दिन पहले सोशल मीडिया पर खूब इसका चर्चा था कि न जाने कौन कौन से शरफा के नाम सामने आएंगे। इन लीक्स में बड़े बड़े नाम तो सामने आए, लेकिन इसको एक पुरस्कार तरीके से जिस तरह दबाया गया है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आखिर क्यों इस मामले को यकदम दबाया गया? मीडिया पर जिस दिन दुबई लीक्स रिलीज हुई, उसके अगले दिन अचानक ये मामला मीडिया हेडलाइन से हटा दिया गया। आखिर वजह क्या बनी? सबसे पहले तो ये जानते हैं कि दुबई लीक्स है क्या और इसकी अहमियत क्या है। दुबई लीक्स में पाकिस्तान समेत दुनिया के 204 ममालिक के शहरियों की जायदादों का डेटा लीक किया गया था। उन ममालिक में अगर गैर मुल्कियों की जायदादों का हिसाब लगाया जाए तो पाकिस्तान दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आता है, जिसके शहरियों की दुबई में जायदादें हैं। गैर मुल्कियों के फहरिस्त में इंडिया पहले नंबर पर है। दुबई में गैर मुल्कियों समेत मुत्तहिदा अरब इमारात के शहरों की मजमूई तौर पर 386 अरब डॉलर्स की जायदादें हैं और पाकिस्तानियों की तकरीबन 11 अरब डॉलर्स की जायदादों का डेटा लीक हुआ है। अगर सिर्फ इन जायदादों की कीमत को देखा जाए तो इस हिसाब से ये भी लीक्स अहमियत की हामिल है। दुबई में पैसा ले जाना निहायत आसान है, क्योंकि आप जितनी भी वहाँ कैश रकम ले जाएं, कोई पूछ गुछ नहीं होती। जिस मुल्क का शहरी पैसा लेकर जा रहा है, उसे सिर्फ अपने मुल्क से अगर मिली भगत से कस्टम क्लियरेंस मिल जाए तो आगे आपसे कोई पूछ गुछ नहीं होती। अमेरिका के मशहूर अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की 22 अप्रैल 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक आप दुबई में जितनी मर्जी चाहे रकम लेकर जा सकते हैं। आपको सिर्फ एयरपोर्ट पर जाकर मतला करना होता है कि आप इतनी रकम लेकर जा रहे हैं। इसके बाद आप वहां बैंक अकाउंट खुलवाकर कोई भी जायदाद खरीद सकते हैं। दुबई की ऐसी पॉलिसियों की वजह से मुत्तहिदा अरब इमारात को फेटिव की ग्रे लिस्ट पर डाला गया था। गो के अब यह नाम हट चुका है, लेकिन इसके बावजूद ये स्मगलरों, ड्रग लॉर्डर्स, मनी लॉर्डर्स और दीगर जराइम पेशा अफराद के पैसा जमा करने और काले धन से जायदादें खरीदने का मरकज बन चुका है। इस लिहाज से दुबई लीक्स बड़ी अहमियत की हामिल थी, क्योंकि अगर इनमें शामिल ममालिक की हुकूमतें अपने अपने शहरों के असासाजात की छानबीन करती तो न सिर्फ उससे शफाफियत आती, बल्कि अगर कोई गैर कानूनी तरीके से पैसा दुबई लेकर गया है तो जायदादें बेचकर वापस भी लाया जा सकता था। लेकिन हमारी हुकूमत ने पहले ही दिन उसे दबाने की कोशिश की। अगर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ समेत एक दर्जन के करीब रिटायर्ड फौजी जनरल, 2 रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल, मौजूदा वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीवी सेनेटर फैसल वावडा, एक दर्जन के करीब MNS, MPS, साबिक सदर आरिफ एलवी की बहू, मौजूदा सदर की दोनों साहबजादियां बख्तावर भट्टू जरदारी, आसिफा भट्टू जरदारी और बेटा बिलावल भट्टू जरदारी समेत बेशुमार ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैनों के नाम सामने आए हैं। ताहम इन सब ने अपने मौक़िफ़ में बताया कि ये जायदादें FBR के साथ डिक्लेयर्ड की हुई है। सिर्फ यही नहीं, माजी करीब में सदर आसिफ अली जरदारी के नाम के साथ जाली बैंक अकाउंट केस से जुड़े जितने भी किरदार थे, उन सब के नाम पर भी दुबई में जायदादें सामने आई है। इतने ज्यादा अहम ओहदों पर तैनात रहने वाले अफराद के नाम आने के बाद सवाल ये है कि हुकूमत ने बजाय इसके कि कोई इस पर तहकीकात करवाए, न सिर्फ खामोशी इख्तियार की, बल्कि बाज वफाकी वज़रान ने तो उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। अगर हकीकी मानों में इन लीक्स पर कोई तहकीकात हो तो इससे मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी और जाली बैंक अकाउंट्स में मुलविस किरदारों के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है। शायद यही वजह है कि हुकूमत ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली है। सवाल यह है कि मुश्किल में अगर सदर आसिफ अली जरदारी या जाली बैंक अकाउंट्स के किरदार आ सकते हैं तो नून लीग के वजीर आजम क्यों इस मामले को दबाएंगे? इसका जवाब यह है कि अगर सदर आसिफ अली जरदारी या जाली बैंक अकाउंट्स के मामले पर कोई तहकीकात होती है तो जरदारी साहब हुकूमती इत्तेहाद छोड़ सकते हैं। हुकूमती इत्तेहाद छोड़ने का मतलब है शहबाज शरीफ हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी। शहबाज हुकूमत अगर खतरे में पड़ती है तो एक सियासी बुहरान और अदम इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा और इससे इमरान खान भरपूर फायदा उठाएगा और पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल भी सियासी अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही वो हिकमत है जिसकी वजह से शहबाज हुकूमत ने इस पर मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार कर ली है और मुक़तदरा हल्के या एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती कि फिलहाल मुल्क में कोई सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो। यही वजह है जिसकी वजह से मीडिया समेत हुकूमत ने भी इस मामले को दबा दिया।